आप सभी को जैमसी की। आज हम परमेश्वर के वचन से नहम्याह की कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी का विवरण आपको बाइबल में नहम्याह की पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। नहम्याह की कहानी के द्वारा प्रियो हम बहुत सी बातों को सीख पाते हैं कि नहम्याह ने किस प्रकार से यरूशलेम के लिए शोक प्रकट किया, किस तरह से उसने प्रार्थना की और बड़ी निडरता के साथ वह अपने कामों में लगा रहा। बाइबल प्रियो यह बताती है कि यह उस समय की बात है जब इज़राइली लोग बंधुआई में थे। नहम्याह हकल्याह का पुत्र था। बाबुल के राजा इज़राइलियों को बंदी बनाकर ले आए थे। उनमें से नहम्याह एक था। नहम्याह बंदी बनाकर लाया गया था, लेकिन वह राजमहल में कार्य करता था और उसका कार्य था कि जब भी राजा के सामने कुछ पेय पदार्थ या कुछ भोजन जब लाया जाता था तो पहले उस भोजन की जांच नहम्याह करता था। नहम्याह राजा के महल में पिलाने वाले का काम करता था। बाइबल बताती है कि नहम्याह की जो बाहरी स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह बंदी बनाकर लाया गया था, लेकिन फिर भी वह राजमहल में कार्य करता था और नहम्याह राजा का बहुत ही भरोसेमंद सेवक था। और आगे बाइबल बताती है कि नहम्याह के भाई उससे मिलने आए। नहम्याह के भाई का नाम है हनानी और हनानी उसके भाई और यहूदा से अनेक से लोग नहम्याह से मिलने आए और नहम्याह ने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा। और जब नहम्याह ने यरूशलेम के विषय में पूछा तो यहूदा से जो लोग आए थे उन्होंने सब कुछ सच सच बताया कि वे कितनी बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। नहम्याह के भाइयों ने बताया कि जो लोग बचे हुए हैं वे बहुत बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी बहुत बड़ी निंदा होती है। क्योंकि जो यरूशलेम है उसकी शहरपनाह टूट चुकी है, उसके फाटक जल चुके हैं। प्रियो, यरूशलेम एक पवित्र नगर था जिसमें परमेश्वर की आराधना होती थी और आराधना की जगह जल चुकी थी। यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी थी। बेशक नहम्याह राजमहल में रहता था, लेकिन उसकी चिंता यरूशलेम के प्रति भी थी। नहम्याह ने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या यरूशलेम से लेना। उसने ये नहीं सोचा बेशक यरूशलेम की शहरपनाह जली है तो जली रहे, मुझे क्या लेना, मैं तो राजमहल में अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं राजमहल में सुख विलास से रह रहा हूँ। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसकी चिंता यरूशलेम के प्रति थी, क्योंकि वह एक पवित्र नगर है। जैसे ही नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम के शहरपनाह टूटी है, गेट जल चुके हैं, फाटक जल चुके हैं और लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, लोग बहुत बड़ी पीड़ा में हैं, तो वो भीतर से व्याकुल हो गया और वह रोने लगा और बहुत ही दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और कहकर प्रार्थना करता रहा। बाइबल नहम्याह की प्रार्थना के बारे में जिक्र करती है। वचन में लिखा है नहम्याह 1 के उसके 5 वचन में
नेहेम्या ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। प्रियो, नेहेम्या यरूशलेम के विषय में सुनते ही टूट चुका था। यूं ही नहीं, नेहेम्या के आंसू आए, वो बहुत ही खेदित हो चुका था। नेहेम्या ने परमेश्वर से कहा कि अपने वचन के अनुसार सूद ही ले, जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर भीतर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। प्रियो, नेहेम्या ने प्रार्थना में उन हर बातों को स्मरण किया जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था। प्रार्थना करने के बाद नेहेम्या राजा के पास गया और राजा को पीने के लिए दाख मधु दिया। और जब राजा ने देखा कि नेहेम्या उदास है, तो राजा ने नेहेम्या से पूछा कि तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? तू क्यों उदास है? तेरे मन में किस बात के प्रति उदासी है? यह बात राजा ने पूछा। फिर नेहेम्या ने सब कुछ सच सच बताया, लेकिन नेहेम्या के मन में डर भी था। क्यों? क्योंकि वह खुलकर यरूशलेम के विषय में नहीं कह सकता था। नेहेम्या में इस बात का डर था कि यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण का कार्य कैसे किया जाए और राजा से कैसे अनुमति ली जाए, इस बात का डर नेहेम्या में था। लेकिन नेहेम्या ने सब कुछ राजा से कहा कि हे राजा, जिस नगर में हमारे पुरखाएं रहते हैं, जिस नगर में हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं, वो नगर उजाड़ पड़ा है। प्रियो, नेहेम्या ने ऐसे नहीं कहा कि प्रार्थना की जगह उजाड़ पड़ी है, लेकिन उसने कहा कि हमारे पूर्वजों की कब्रें उजाड़ पड़ी है, फाटक जले हुए हैं, शहरपनाह टूटी हुई है, तो फिर क्यों नहीं उदासी होगी? परमेश्वर ने राजा के मन में भी प्रेम भर दिया और राजा ने नेहेम्या से कहा कि तू क्या मांगता है? तब नेहेम्या ने कहा कि हे राजा, अगर तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर में भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं, ताकि मैं उसकी शहरपनाह को बनाऊं। प्रियो, नेहेम्या में यरूशलेम के प्रति एक बहुत ही अटूट प्रेम था। नेहेम्या को यरूशलेम के प्रति इतना प्रेम था कि वह रोने लगा। उसने उपवास भी किया। प्रियो, हम ये जान पाते हैं कि नेहेम्या ने उपवास किया जब उसने देखा कि यरूशलेम की स्थिति बिगड़ी हुई है, जब उसने देखा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, तो वो पहले परमेश्वर के पास गया, राजा से सहायता मांगने से पहले उसने परमेश्वर से इजाजत ली। प्रियो, क्या आप भी कोई कार्य की शुरुआत करने से पहले, क्या आप पहले परमेश्वर से इजाजत लेते हैं? क्या आप पहले परमेश्वर से पूछते हैं? नेहेम्या ने तो अच्छे से परमेश्वर से पूछा, अच्छे से वो रोया, अच्छे से उसने उपवास किया। पहले नेहेम्या अपने कामों में नहीं लगा, उसने पहले
समय परमेश्वर में बिताया। पहले वह कई दिन तक प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से सामर्थ पाता रहा, परमेश्वर से पूछता रहा, और प्रार्थना करने की वजह से ही राजा के मन में भी प्रेम भर दिया। राजा भी प्रेम से भर गया, राजा में भी दया आ गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि नहम्याह प्रार्थना कर रहा था। और प्रियो, हम ये भी जान पाते हैं कि नहम्याह को यरूशलेम के प्रति बहुत बड़ी लगन थी। क्या आपको भी लगन है? क्या आप में भी अपनी कलीसिया के प्रति, अपने चर्च के प्रति लगन है? नहम्याह ने जब यरूशलेम की स्थिति देखी तो वह रोने लगा। क्या आप में भी कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति एक लगन है? नहम्याह ने मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने विश्वास को मजबूत रखा। नहम्याह ने परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने राजा के मन में भी प्रेम डाल दिया और राजा ने भी इजाजत दे दी। और नहम्याह अनेक से लोगों के साथ, अधिपतियों के साथ, लेवियों के साथ और अनेक से लोगों के साथ यरूशलेम की पुनर्निर्माण के लिए निकल पड़ा। और बाइबल ये बताती है कि जब नहम्याह यरूशलेम की मरम्मत के लिए यरूशलेम में पहुंचा तो वहां के लोग यह सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए। वे कुड़कुड़ाने लगे। नहम्याह के विरोधियों ने जब ये सुना कि एक मनुष्य इज़राइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, तो होरोनी, संबलत, तोबिया नामक ये कर्मचारी बहुत ही बुरा उपाय ढूंढने लगे। इन लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये मनुष्य इज़राइलियों का कल्याण करेगा। लेकिन नहम्याह ने इन विरोधियों की परवाह नहीं की। वो अपने लक्ष्य की ओर लगा रहा। वो अपने कार्यों के प्रति वफादार रहा। उसने जो ठान लिया था वो करने के लिए उसने प्रयत्न भी किया। और नहम्याह परमेश्वर के नाम से कार्य की शुरुआत करता है। उसका हियाव कम नहीं हुआ। उसके मन में एक बात थी कि हम यरूशलेम को बनाएंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। भविष्य में हमारी नामधराई नहीं रहेगी। लेकिन जो विरोधी थे वे ठट्ठा उड़ाने लगे, वे तुच्छ समझने लगे और बहुत सी विरुद्ध में बातें करने लगे। लेकिन नहम्याह को पता था कि परमेश्वर उनके संग है। नहम्याह को पता था कि जो कार्यों की शुरुआत हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा है। वचन में लिखा है नहम्याह 1 के उसके 20 वचन में, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। विरोधियों ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। नहम्याह उसके 4 अध्याय में हम ये जान पाते हैं कि जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, और जब ये सुना कि बहुत कुछ उन्होंने बना भी लिया है, तो उन्हें बुरा लगा। वो बहुत ही रिसिया गए और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगे। यहाँ तक वे विरोधी ऐसा भी कहने लगे, तुम क्या बना लोगे? तुम तो बहुत निर्बल हो, तुम तो बहुत कमजोर हो। आए बड़े यरूशलेम को बनाने वाले, आए बड़े यरूशलेम की
मरम्मत करने वाले, तुम क्या कर लोगे? क्या तुम्हारे बस की बात है? वे ऐसा ऐसा बोलने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नहम्याह के साथ कौन है। उन्हें नहीं पता था कि नहम्याह ने परमेश्वर के नाम से कार्य की शुरुआत की है। पहले उसने परमेश्वर से इजाजत ली है। वे विरोधी लोग नहम्याह को कमजोर नहीं कर पाए। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो जीत किसकी हुई? नहम्याह की हुई। वे बस कुड़कुड़ाते थे, बुरा बोलते थे, विरुद्ध में बोलते थे, हंसते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, निर्बल कहते थे, कमजोर कहते थे। बस वे इतना ही कर पाई, उससे ज्यादा वे कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि वे कहते थे कि जो कुछ तुम बना रहे हो ना, अगर उस पर कोई गीदड़ भी चढ़े ना तो भी वह शहरपन्ना टूट जाएगी। इतनी कमजोर तुम बना रहे हो। प्रिय, ये सब क्यों हंस रहे थे पता है? क्योंकि ये चाहते थे कि यरूशलेम का निर्माण न हो। ऐसे ही ये खंडहर बना रहे, ऐसे ही उजड़ा रहे। लेकिन नहम्याह का लक्ष्य था यरूशलेम को बनाना, और वो डटकर लगा रहा। नहम्याह के साथ जितने लोग थे वे सब डटकर लगे थे। नहम्याह के साथ अनेक से लेवी लगे थे, अनेक से लोग लगे थे। वे सब नहम्याह का सहयोग करते रहे और नहम्याह ने परमेश्वर की सहायता से जीत को प्राप्त करी। दुश्मन बोलते थे लेकिन वे चुप हो गए जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया। नहम्याह के विरुद्ध में अनेक से षड्यंत्र बनाया। इसे आप नहम्याह की पुस्तक उसके 6 अध्याय में पढ़ पाएंगे। लेकिन आखिरकार शहरपना बनकर तैयार हो गई। फाटक फिर से खड़े हो गए। फिर से सब कुछ ज्यों का त्यों हो गया। फिर से यरूशलेम चमक उठा। फिर से यरूशलेम तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि शुरुआत परमेश्वर के नाम से हुई थी। शुरुआत प्रार्थना के द्वारा हुई थी, और जिस कार्य की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा होती है ना, उसमें फिर कोई बाधा नहीं ला सकता। रुकावट लाने वाले तबाह हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का काम कभी तबाह नहीं होगा। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। तो प्रियो, इस कहानी के द्वारा हमने क्या सीखा कि नहम्याह में अपने देश के प्रति, परमेश्वर के नगर के प्रति, लोगों के प्रति एक अटूट प्रेम था। उसने ये नहीं सोचा मुझे क्या लेना, मैं तो राजमहल में अच्छे से हूं। नहीं, वो रोने लगा। उसकी आत्मा व्याकुल हो गई। नहम्याह की कहानी से हम ये सीख पाते हैं प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य को करने से पहले प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। नहम्याह ने यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत को प्रार्थना के द्वारा शुरू किया। पहले परमेश्वर से इजाज़त ली और उसने विजय प्राप्त की। जब आपके कार्यों के पीछे प्रार्थना होगी तब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, तब कोई भी रुकावट आपको पीछे नहीं कर पाएगी, जिस तरह नहम्याह को नहीं कर पाए। लोग कितना भी बोलें, कितना भी हंसें, कितना भी कुड़कुड़ाएं, जिस तरह नहम्याह के प्रति हो रहा था, लेकिन जीत आखिर में आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आप में परमेश्वर के कार्यों के प्रति लगन है। क्या आप में भी परमेश्वर के भवन के प्रति लगन है? अगर है तो आप नहम्याह की तरह हैं। अगर नहीं है तो आप फिर उसी विरोधी की तरह हैं जो चाहते थे कि यरूशलेम कभी ना बने। लेकिन आखिर में जीत किसकी हुई?
नेहेम्या की। आखिर में शहरपनाह बनकर तैयार हो गई। क्यों तैयार हो गई? क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा कार्य की शुरुआत हुई थी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में भी प्रभु लगन दीजिए, हम में भी प्रभु आपके कार्यों के प्रति लगन दीजिए प्रभु। हम भी वफादारी के साथ हर कार्य को कर सके, हर कार्य को प्रार्थना के द्वारा कर सके, हर कार्य की शुरुआत आपके नाम से करें, क्योंकि जहाँ आपके नाम से शुरुआत होती है वहाँ जीत भी होती है। जो आपके नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं वे कभी भी हारते नहीं हैं, वे कभी भी कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन बलवंत सदैव बने रहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।